नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा चढ़ा रहा। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास सियासी खबरों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की उम्मीदें और आकांक्षाएं, साथ ही जनता जनार्दन की अपेक्षाओं की। तो देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान सामने आया। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत का अनुमान सामने आया। एग्जिट पोल में एनडीए को अधिकतम 400 इससे अधिक सीट मिलने का पूर्वानुमान किया गया है। जहां जीत की हैट्रिक सुनिश्चित होने के बाद अब पार्टी की सबसे बड़ी जीत किसकी होगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वह इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर रहा है। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। देखें रिपोर्ट। क्या होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदाता से उसके दलीय समर्थन का अनुमान लगाया जाता है। बूथों के पास अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग होते हैं। वो मतदाता से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक ऐसे सवाल बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्र हो जाते हैं। इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है। मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर यह निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, मगर एग्जिट पोल की माने तो एनडीए का अब की बार 400 पार का नारा सच हो सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साथ बीजेपी को कई राज्यों में भारी बढ़त का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलती दिख रही है। सर्वे में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन को कुल 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं। बिहार, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्यों में पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए का 2019 का चुनाव परिणाम। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए के हिस्से 353 सीटें आई थी। भाजपा कई राज्य जैसे दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा की सभी सीटों पर जीत गई थी। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी बीजेपी का प्रदर्शन कहीं ज्यादा बेहतर था। ये एग्जिट पोल है, 350 नहीं, भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी एनडीए के साथ, और अकेली बीजेपी 370 पार जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश कह रहा है। अब की बार 400 पार। मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो अभूतपूर्व है, इसलिए हम 400 पार करेंगे। मेरा सीधे तौर पर मानना, मैंने जिंदगी में कभी भी और मेरी पार्टी ने भी एग्जिट पोल को कोई तवज्जो नहीं दी है। 15 देखिए, 20 देखिए, आपको उदाहरण मिल जाएगा। और कई जगह तो माफीनामा लिखना पड़ता है। अब ये एग्जिट पोल तो पीएमओ से आया है, कोई जोशी जी हैं जो तैयारी करते हैं। मैंने तेजस्वी जी का कैंपेन देखा है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। उस कैंपेन में इस परिवर्तन पत्र ने हंगामा मचा दिया। रोजगार, महंगाई, महिलाओं का सबलीकरण। और मेरा अपना मानना है कि जो भी आप आंकड़े देख रहे हैं, इसमें व्यापक उलटफेर होगा 4 जून को, जब एग्जिट पोल नहीं होगा, एक्चुअल पोल के नतीजे आपके सामने होंगे। क्योंकि ऐसा अभूतपूर्व खूबसूरत कैंपेन मैंने नहीं देखा जो हमने बीते 2-2.5 महीनों में यहाँ देखा है। तो मैं तो अभी भी कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि
बिहार में हम 25 प्लस जीतेंगे मिनिमम। देखिए, ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उनके बारे में भी हमें और आपको पता है। हमें पूरी उम्मीद है कि 40 सीटें इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से आ रही है। हमने वेस्टर्न यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी देखा है और आपने भी देखा है कि अखिलेश जी की सभाओं में लोग बेकाबू हो गए। इस कदर जोश और खरोश उनके अंदर था कि क्या वो जोश और खरोश देख के आपको नहीं अंदाज़ा था कि ये सीटें जीतने जा रही हैं? तो हमें इस पे यकीन नहीं है। ये जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इस सर्वे के मुताबिक अगर पार्टी के आधार पर आंकड़ों की बात करें तो एक सर्वे में बीजेपी को 322 से 340 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों को 39 से 61 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वोट प्रतिशत को देखें तो बीजेपी को कुल 40% वोट हासिल हो सकती है, जबकि ज्यादातर सर्वे में एनडीए को कुल मिलाकर 47% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस 60 से 76 सीटें ला सकती है। एक एग्जिट पोल की माने तो INDIA गठबंधन में शामिल दूसरे दलों को कुल 71 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का वोट शेयर 21% हो सकता है। वहीं INDIA गठबंधन को कुल 39% वोट मिलने की संभावना है। 1 जून को मतदान खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों की सीटों के एग्जिट पोल्स सामने आ गए, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2019 के मुकाबले बढ़त देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के 11 एग्जिट पोल्स में से अधिकांश पोल्स में एनडीए को प्रदेश की 80 सीटों में से 65 से ज्यादा सीटें मिलने के संकेत है। वहीं INDIA गठबंधन को 14 से ज्यादा सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। वहीं अगर एक चैनल के एग्जिट पोल को छोड़ दे तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक भी सीट न जाने के संकेत है। देखिए, ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, ऐसे नतीजे कई बार कई राज्यों के बारे में आए हैं जो गलत साबित हुए हैं। और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को और सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतगणना पर ध्यान देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं देश को और देश की जनता को भ्रमित करने का एग्जिट पोल है। और ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। 2004 में जब इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया था, उस वक्त सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। सब ने बीजेपी को जिताया था और बाद में बीजेपी बुरी तरीके से हारी। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, पंजाब की बात करूं, पंजाब में किस चैनल ने हमें 92 सीट दी थी, किस एजेंसी ने हमें 92 सीट दी थी, लेकिन प्रचंड बहुमत से पंजाब में हमारी सरकार रही। दिल्ली के मामले में 2013 में हमको 0 से 6 सीट दी जा रही थी, हमारी 28 आई। 2015 में हमें मैक्सिमम 22 सीट 25 सीट दी जा रही थी, हमारी 67 सीट आई। तो अब मैं आपको एक अभी जो 21 में बिल्कुल लेटेस्ट जो चुनाव हुआ है वो थोड़ा सा आपको आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बंगाल है। बंगाल में 2021 का जो एग्जिट पोल आया है, उसमें एक चैनल ने 121 सीट दी, दूसरे ने 148 दी, तीसरे ने 115 दी, चौथे ने 185 दी, पांचवें ने 132 दी, छठवें ने 115 दी, सातवें ने 160 सीट दी, आठवें ने 192 सीट दी, नौवें ने 185 सीट दी, 10वें ने 135 सीट दी। ये आपके सामने आंकड़ा। हमारा जो अनुमान है कि हम विद टीएमसी हम 300 के करीब सीटें जीतेंगे और इंडिया सरकार बनाएगा। मुझे लग रहा है कि जो प्री पोल सर्वे थे, जो पहले शुरुआती चरण में जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सर्वेक्षण किए थे, ये करीब करीब उन्हीं को मेंटेन कर रहे हैं। और 2.5 महीने के चुनावी अंतराल में जो परिवर्तन आया है जनता के मानस में, जो बदलाव आया है, जिस तरीके से पहले चरण में परिवर्तन की हवा जरा धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो ताकत
बर होती गई, परिवर्तन की चाह बढ़ती गई और खुल करके लोग परिवर्तन की बात करते गए, तो वो सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। यूपी में 2019 में किस दल को कितनी सीटें मिली? भाजपा 62, सपा 5, बसपा 10, अपना दल एस 2, कांग्रेस 1। एग्जिट पोल को सही बताना चुनौती। देखा जाए तो बड़े और विविधतापूर्ण देश में एग्जिट पोल को सही बताना भी एक चुनौती है। हालांकि विपक्ष ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है और उसके जारी होने से पहले पूर्व निर्धारित कहा था। 19 अप्रैल से शुरू हुए 7 चरणों के चुनाव में लगभग 1 अरब लोग मतदान करने के पात्र थे और कई हिस्सों में भीषण गर्मी में चुनाव हुए। इसमें कोई शक नहीं कि 7 चरणों में होने वाले इस मतदान के दौरान चुनाव आयोग को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो ये चुनाव ऐसे समय कराए गए जब देश का ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में रहा। इस तथ्य को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए थी उतनी न देते हुए आयोग ने 6 सप्ताह की अप्रत्याशित रूप से लंबी मतदान प्रक्रिया निर्धारित कर दी। एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय? आपको बता दें कि एग्जिट पोल लोगों से बातचीत पर आधारित होता है। वोटिंग के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदाताओं से उनकी राय पूछी जाती है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया। इसके अलावा वोटर्स से प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पसंद, चुनाव के मुद्दों को लेकर भी उनकी राय पूछी जाती है। एक्सिस माई इंडिया ने सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत के आधार पर ये डेटा तैयार किया है। इसमें 5,81,000 से ज्यादा लोगों से उनकी राय ली गई। इसके पीछे मकसद निश्चित रूप से मतदान प्रक्रिया को यथासंभव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखना था। लेकिन इस वजह से नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में चुनावों को लेकर दिलचस्पी बनाए रखना मुश्किल होता गया। कम मतदान प्रतिशत के पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है। गर्मी से बेहाल बहुत सारे लोग मतदान के लिए बूथ तक नहीं पहुंचे। चूंकि ज्यादातर वोटरों को वोट देने के लिए बूथ तक जाना होता है और अनुभव बताता है कि ये हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जहां तक हो सके वोटरों के घर से बूथ की दूरी ज्यादा ना हो। लेकिन राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो यहां की 7 संसदीय सीटों में बूथ की संख्या 2019 के मुकाबले कम रखी गई थी। वो भी तब जबकि मतदाताओं की संख्या में 9 लाख का इजाफा हो चुका था। जाहिर है ऐसे में खास तौर पर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वोट देने जाना थोड़ा और मुश्किल हुआ। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में अगर चुनाव विश्वसनीय माने जाते रहे हैं तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है। सहज और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रक्रिया पर मतदाताओं का विश्वास। इस विश्वास को मजबूती मिलती है आंकड़े समय पर जारी होते रहने से। ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाओं का अभाव संदेह को जन्म देता है। देखा जाए तो चुनाव आयोग के लिए सबसे मुश्किल होता है विभिन्न पार्टियों के नेताओं से चुनावी आचार संहिता का पालन कराना। अक्सर पार्टियों का नेतृत्व आयोग के नोटिसों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। इन नोटिसों और दिशा निर्देशों को अदालतों में चुनौती भी दी जाती है। जो बात चुनाव आयोग के पक्ष में जाती है वो ये है कि आयोग अपने सख्त रुख पर अडिग रहा और पक्ष विपक्ष की चिंता किए बगैर आचार संहिता के उल्लंघनों पर त्वरित प्रतिक्रियाएं देता रहा। आयोग को भविष्य में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके निष्पक्ष रहने जितना ही जरूरी है उसका निष्पक्ष दिखना। चुनाव आयोग अगर इन मुद्दों पर भी गंभीर रहे तो चुनाव की गुणवत्ता और स्ट्रॉन्ग होगी। फिलहाल तो मतदाताओं का मत ईवीएम के पिटारे में बंद है जो 4 जून की सुबह ही खुलेगा और तब ही इन चुनावी पूर्वानुमानों की सत्यता का पता लगेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा।
एग्जिट पोल से पहले 1 जून को इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि INDIA गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता का सर्वे है। खड़गे ने यह भी दावा किया कि इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वोटर्स 370 सीटों से ज्यादा के साथ बीजेपी को जिताएंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार सीटें लाएगी। जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। किन मुद्दों पर पार्टियों ने लड़ा चुनाव? कांग्रेस ने अप्रैल में जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में सामाजिक और आर्थिक न्याय का वादा किया था। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया। पार्टी ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने की बात कही है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे कराने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसी को भरने की बात कही है। सेना में अग्निवीर योजना को खत्म करने और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा लाने का वादा किया गया। मनरेगा के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने, हर गरीब परिवार को बिना शर्त सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। पार्टी ने समान नागरिक संहिता, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े वादे किए। वहीं अगले 5 साल तक मुफ्त राशन जारी रखने का वादा भी किया गया। रोजगार के मसले पर पार्टी ने बिना कोई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल जैसे क्षेत्रों में लाखों रोजगार का वादा किया। पिछले 2 चुनावों का क्या रहा हाल? साल 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 10 साल बाद सत्ता से बाहर हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एनडीए को कुल 336 सीटें मिली थी। नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। वाराणसी से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और उसकी 162 सीटें घट गई थी। चुनाव में पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की सीटों को मिलाकर यूपीए के हिस्से सिर्फ 59 सीटें ही आई थी। स्पेशल डेस्क,
के न्यूज इंडिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल सामने आने के बाद लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई है। दरअसल एग्जिट पोल नतीजों का सटीक पूर्वानुमान लगाने की कोशिश होती है। एग्जिट पोल वोटिंग के फौरन बाद वोटरों के बीच किया गया सर्वे है। एग्जिट पोल क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ये मेरी उंगली है, देखो वोट डाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। एग्जिट पोल नतीजों का सटीक पूर्वानुमान लगाने की कोशिश होती है। अलग अलग एग्जिट पोल ने हर राजनीतिक दल या गुट के लिए अलग अलग सीटों का पूर्वानुमान लगाया है। एग्जिट पोल वोटिंग के फौरन बाद वोटरों के बीच किया गया सर्वे है। वोटरों से जानने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने किस उम्मीदवार का समर्थन किया। सर्वे का मकसद ये अनुमान लगाना है कि कौन सी पार्टी आगे है। ये सर्वे ज्यादातर निजी एजेंसियां करती हैं। When the voter comes out of the polling station, he or she is asked several questions regarding their political preference, political choice, and also about their voting. This data is collected, and then based on that data, estimates are made about which political party is likely to get how many votes and which political party is likely to win how many seats. एग्जिट पोल की बुनियाद 2 मुख्य सोच होती है। पहला कि वोटर की याददाश्त ताजा है और दूसरा कि पोलिंग बूथ से बाहर निकलने के तुरंत बाद पूछने पर उनके सही बोलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सर्वे या तो ऑनलाइन होते हैं या निजी तौर पर किए जाते हैं। सर्वे के लिए अलग अलग एजेंसियां अलग अलग सैंपल साइज और तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। हाल के सालों में सैंपल साइज बड़ा किया गया है। इससे सैंपल में ज्यादा वोटरों की नुमाइंदगी होती है। भारत जैसे विशाल देश में सटीक अनुमान लगाने के लिए ये जरूरी है। Not every voter is asked the question. A sample of some voter, like in a polling station, if suppose there are 1,000 voters, so normally the target is ask say every 10th voter or ask every 12th voter. So you get a sample of 50, 60 or 100 voter at different polling station. So the data is collected from a sample of voters, and based on that an extrapolation is done about their political opinion. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत चुनाव आयोग का निर्देश है कि वोटिंग के दौरान एग्जिट पोल के आंकड़े किसी भी रूप या तरीके से सामने नहीं लाए जा सकते। आंकड़ों पर रोक पहले दिन वोटिंग शुरू होने के साथ लग जाती है। अंतिम दौर का चुनाव खत्म होने के 30 मिनट बाद तक आंकड़ों पर रोक लगी रहती है। इस नियम का मकसद एग्जिट पोल के जरिए वोटरों पर असर डालने से रोकना है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नमस्कार।